नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। 3 कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच गतिरोध टूटता हुआ नहीं दिख रहा। विज्ञान भवन में दोनों पक्षों के बीच शुक्रवार को 11वें दौर की बैठक हुई, लेकिन यह बैठक भी बेनतीजा रही पहले की बैठकों की तरह। इस बार तो अगले दौर की वार्ता की तारीख भी नहीं तय हो पाई। यह अपने आप में एक बड़ा अवरोध निकल कर आया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश, 41 किसान नेता शुक्रवार उनके साथ बैठे और करीब 5 घंटे वार्ता हुई, लेकिन आमने सामने बातचीत बमुश्किल से आधे घंटे ही चल पाई। इस बैठक में कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि हमने जो प्रस्ताव दिया है वो अपने आप में बहुत बढ़िया है और इससे आपका हित होगा। इससे बेहतर सरकार कुछ और नहीं कर सकती। अगर आपका विचार बने तो एक बार फिर से आप सोच लीजिए, हम फिर से मिलने को तैयार हैं। वहीं किसान नेताओं ने कहा कि उन्हें यह प्रस्ताव कतई मंजूर नहीं है। किसानों ने तीनों कानूनों को वापस लेने और एमएसपी का कानून बनाने की मांग को ही दोहराया। इस बीच किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने पर भी अड़े हैं। अब ऐसे में एक बार फिर से डेडलॉक की ओर यह वार्ता पहुंच गई। डायलॉग की नई तारीख भी तय नहीं हो पाई। हट से उम्मीदों को झटका लगा, जिद से कई सवाल उपजे। क्या यह आंदोलन सिर्फ किसान हित का है? कई चेहरों से नकाब भी उतर रहे। अब ऐसे में सवाल यह होगा कि किसानों का अगला कदम क्या होगा। तो किसान आंदोलन और किसानों के मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान होंगे, लेकिन उसके पहले जरा हम आपको सुनाते हैं कि क्या प्रतिक्रियाएं निकल कर आई और किस तरीके से इस पूरे प्रकरण में जो वार्ता लगातार 11वें दौर तक पहुंची थी, उसके बाद सरकार ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया और साथ में किसानों ने भी। आंदोलन के दौरान लगातार यह कोशिश हुई कि जनता के बीच में और किसानों के बीच में गलतफहमियां फैले और उन गलतफहमियों का फायदा उठाकर कुछ ऐसे लोग जो हर अच्छे काम का विरोध करने के आदी हो चुके हैं, वो किसानों के कंधे का इस्तेमाल अपने राजनीतिक हितों के लिए कर सकें। लेकिन जब आंदोलन की पवित्रता नष्ट हो जाती है तो निर्णय नहीं होता। और मुझे लगता है कि वार्ता के दौर में मर्यादाओं का तो पालन हुआ, लेकिन किसान के हक में वार्ता का मार्ग प्रशस्त हो, इस भाव का सर्वदा अभाव था। इसलिए वार्ता निर्णय तक नहीं पहुंच सकी। इसका निश्चित रूप से मुझे भी खेद है। इधर गाजियाबाद में पिछले 2 दिनों में नेशनल हाईवे 9 के नीचे का हिस्सा काफी ज्यादा बदल चुका है। यहां पर ट्रैक्टर की संख्या काफी बढ़ गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर नेशनल हाईवे 9 को मोहन नगर से जोड़ने वाले लिंक रोड पर सिर्फ और सिर्फ ट्रैक्टर ही नजर आ रहे हैं, जिसका जायजा हमारे सहयोगी जतिन गोस्वामी ने लिया। किसान आंदोलन को करीब 2 महीने का वक्त बीतने को है और इस 2 महीने में सबसे ज्यादा चिंता वाला दिन अब आ रहा है 26 जनवरी, जब किसान चेतावनी दे चुके हैं कि वो दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च करेंगे। मैं दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं, जहां पर बीती रात करीब 500 से ज्यादा ट्रैक्टर यूपी के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे हैं। आपको टॉप एंगल शॉट में यहां से दिखाने की कोशिश करूं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये नेशनल हाईवे 9 से नीचे की तरफ की हैं। आप जो देख रहे हैं ये लिंक रोड है, लेकिन इसका जो सूरत हाल है वो पिछले 2 दिनों में काफी ज्यादा बदला है, क्योंकि यहां पर जो ट्रैक्टर्स की संख्या है उसमें इजाफा हो गया है और पूरे रोड पर सिर्फ और सिर्फ ट्रैक्टर पार्क हुए आपको नजर आएंगे। और इसके अलावा इसके इर्द गिर्द भी तमाम जगहों पर ट्रैक्टर पार्क किए गए हैं। और बीती रात यहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें भी इजाफा कर दिया गया है, क्योंकि सिंघू बॉर्डर पर जब संदिग्ध व्यक्ति पकड़ा गया है उसके बाद से जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी चिंता और ज्यादा बढ़ जाती है। और जो भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं राकेश टिकैत, उन्होंने भी साफ कर दिया है कि जो ट्रैक्टर मार्च है वो होकर रहेगा। हालांकि उसके लिए जो रणनीति है वो तय की जा रही है। आउटर रिंग रोड से वो ट्रैक्टर मार्च हो सकता है और इसीलिए न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि अलग अलग राज्यों से भी ट्रैक्टर जो हैं वो तमाम बॉर्डर्स पर पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में निश्चित है एक चिंता जरूर दिल्ली पुलिस के लिए पहले से बनी हुई थी कि ट्रैक्टर मार्च अगर दिल्ली में होगा तो जो कानून व्यवस्था है
उसकी जो स्थिति है उसमें कुछ मुश्किल पैदा हो सकती है। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि जब सिंघू बॉर्डर पर संदिग्ध पकड़ा गया है तो किसानों की चिंता भी यहां पर बढ़ गई है। और ऐसे में जो पुलिस की बैरिकेडिंग है उसके अलावा किसानों ने भी अपनी तरफ से वॉलेंटियर्स की संख्या जो है वो बढ़ाई है और हर व्यक्ति को यहां आने पर चेक किया जा रहा है कि वो कौन है, कहां से ताल्लुकात रखता है। और साथ ही साथ क्योंकि भारतीय किसान यूनियन के जो किसान हैं उनके जो वॉलंटियर्स हैं वो इस बात को भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो भी व्यक्ति खुद को किसान बताकर यहां पर पहुंच रहा है वो वाकई किसानों के बीच का व्यक्ति है भी या नहीं। और इसके लिए जो संबंधित जिले हैं जहां से किसान आ रहे हैं वहां के भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष के माध्यम से ही संबंधित आइडेंटिटी कार्ड वेरीफाई करा के ही उसे एंट्री दी जाएगी। किसान साफ कर चुके हैं कि उनका जो ट्रैक्टर मार्च है वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगा और उसके लिए वो खुद भी असामाजिक तत्वों पर नजर रख रहे हैं। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। बहरहाल तो किसानों ने भी स्पष्ट कर दिया है कि उनकी मांग जो थी उसी मांग पर वो बने हुए हैं और साथ में शांतिपूर्ण तरीके से वो ट्रैक्टर मार्च भी निकालेंगे। उसको लेकर दिल्ली पुलिस से वार्ता भी लगातार किसानों की चल रही। लेकिन इस बीच में सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया कि हमने जो प्रपोजल दिया है वो सबसे बेस्ट है और इससे सबका भला होगा, आप इस पर विचार करें। लेकिन किसानों ने कहा कि प्रपोजल हम खारिज करते हैं। हमारे साथ नरेश टिकैत साहब इस वक्त जुड़ चुके हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाक्यू के। बहुत स्वागत है टिकैत साहब इंडिया न्यूज पर आपका। नरेश जी, मेरी आवाज आप तक जा रही है? हाँ, आवाज आ रही जी। नरेश जी, सवाल सबसे पहला अब यही है कि आगे का क्या प्लान है आप लोगों का, क्योंकि सरकार से वार्ता अब एक तरीके से बंद हो चुकी है। आप लोगों ने अपनी बात स्पष्ट कर दी, सरकार ने भी कह दिया कि ये बेस्ट प्रपोजल हमने दिया है। नहीं, तो 26 जनवरी का ही है जिसे ये तिरंगा मार्च है, ये अच्छे तरह से निकले और इस सब बाद में जो कुछ भी बात होगी, वार्ता तो चलती रहनी चाहिए। हम तो इसी उसमें है कि वार्ता हो, सफल हो, ठीक ठाक रहे। तो इस उसमें यही ये 26 जनवरी का जो तिरंगा मार्च है ये अच्छी तरह से निकले, बहुत बढ़िया। बस इसी में ही आई है, दो सबकी निगाह इसी पे है, ये शांति के उस पे बहुत बढ़िया उस पे निकले और किसान की मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई सरकार ने बढ़ा दिया। इतनी बड़ी बात तो थी नहीं जितनी बड़ी सरकार ने बढ़ा दी, पर चलो जैसा भी कुछ होगा। नरेश जी, तैयार है आपने कहा कि 26 तारीख के लिए आप लोग तिरंगा मार्च की तैयारी कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से हो, बिल्कुल लोकतंत्र में आपका अधिकार है। लेकिन वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस इसको तय करे। दिल्ली पुलिस अगर बात नहीं बन पाती है तो फिर आपका क्या कदम होगा? क्या दिल्ली में दाखिल होना ही मकसद है या बाहर आउटर रिंग रोड पर भी वो मार्च निकालेंगे? नहीं, दिल्ली पुलिस के साथ में बैठक होगी, बात उसमें निष्कर्ष निकल गया। कुछ बातचीत भी कर रहे थे हम, तो उसमें निष्कर्ष निकल गया। थोड़ा सा ये दिल्ली का कुछ ही हिस्से में वो होगी और उसमें हमारे भी वॉलंटियर रहेंगे दिल्ली पुलिस के भी। तो हम कोई भी ऐसी शांति व्यवस्था भंग नहीं होने देंगे ना। हमारी कुछ भी देख हम वहीं भीतर ही जा, वहां राजपथ पे जा, कहीं उस पर जा, तो नहीं कोई ऐसी वानी। हम नरेश जी, सरकार ने तो कह दिया है कि बेस्ट प्रपोजल है और ये सबके भले का है, किसानों के भले का ही प्रपोजल है। वो कानून को 1.5 साल के लिए लंबित करने को तैयार है। उसको किसान क्यों नहीं मान रहे? उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, एक तो बताओ, ये हमें नहीं पता लग रहा सरकार का क्या नुकसान है इसमें। सरकार का नुकसान क्या है? सरकार इतनी हठधर्मी, इतनी जिद्दीपन दिखा रही। जब सारी बात ठीक होगी तो सरकार इसे भी दो शब्द तो है, भाई हमने वापसी ले लिया, चलो ठीक है, कोई हुआ नहीं। अगर सरकार इतनी हठधर्मी दिखा रही तो बताओ, किसान की तो मजबूरी है, किसान क्या करे? किसानों के तो गले में फंदा आ रहा, उधर किसानों का दबाव है। किसानों इन पर जो हमारे संयुक्त मोर्चा की कमेटी है इस पर दबाव है कि भाई आप लोग जब किसान इतना सहयोग दे रहे तो इस तरह तो नहीं आ जाने का। हालात कुछ भी हो, ऐसी बात नहीं, हम नहीं चाहते कोई कहीं बाधा पड़े, कुछ भी बात हो। हमें इस देश का भी फिक्र है, खूब फिक्र है। हम कोई भी बात ऐसी नहीं होने देने के भाई जिससे कुछ नुकसान हो, किसानों के दामन पे कुछ दाग लगे, किसानों का इतिहास खराब हो, ऐसी हमारी कोई मंशा नहीं है। कोई भी मंशा नहीं ऐसी है। हम पहले से यही कहते हैं, शांति के तरीके से बातचीत हो। देखो, बात का तो सभी हक है कहने का। आप लोग जो दिल्ली के बॉर्डर है जितने भी है, तिगरी बॉर्डर है, सिंधु बॉर्डर है,
और ये गाजीपुर बॉर्डर है, दौसा बॉर्डर है, पनवल है, जहाँ जहाँ भी हो रहा, तो वहाँ के किसानों की वहाँ देखो बातचीत में हटने को पीछे नहीं है। उन्होंने 40 आदमी को सारी बात सौंप रखी, तो बताओ हमें इस तरह का क्या हो कर सके। नरेश टिकैत साहब, आप कह रहे हैं कि सरकार हठधर्मिता दिखा रही है, सरकार कह रही है कि आप लोगों ने जिद एक तरीके से पकड़ ली है। यहां पर जो वार्ता हो रही थी उसमें सरकार ने एक प्रपोजल दिया, ये सवाल सरकार भी कर रही है कि भाई आपको इस प्रपोजल को स्वीकार करने में क्या दिक्कत है, हम 1.5 साल के लिए तो तैयार हो चुके हैं, आप 1.5 साल देख लीजिए। नहीं, 1.5 साल तो वे नहीं मान रहे, जब नहीं मान रहे तो बताओ क्या करो तुम्हें। उन्हें नहीं अच्छा लग रहा, किसानों को नहीं अच्छा लग रहा, तो उसमें सही की बात है, ये परमानेंट इसे खत्म कर दो। फिर आगे जैसे भी कुछ बात होगी, जी कोई किसानों की सुलह मशवरा हो, उससे बातचीत हो, उससे सुलह तो अच्छी बात रहे, ठीक रहे। तो ये बिना सुलह के जो इस तरह का ये थोप दिया ये कानून, तो किसान नहीं सब पसंद कर रहे। तो बताओ, तो किसानों की भी मान सम्मान की बात है। किसान इस तरह पीछे क्यों हटेगी? जब सरकार पीछे नहीं हट रही तो किसान भी पीछे नहीं हटते। चलिए, यानी दोनों ही डट गए, ना सरकार हटने को तैयार ना किसान हटने को तैयार। लेकिन इसका हल कैसे निकलेगा? अब सवाल यह है नरेश जी कि 500 लगभग किसान संगठन है। कई बार जो पिछले तमाम दिनों में हमने देखा कि वार्ता जब आगे बढ़ती है तो कभी कोई संगठन अलग हो जाता है या संगठन कुछ अलग बात रख देता है और फिर कहते हैं नहीं सब हम एक है। आपने भी बीच में एक बयान दिया था कि असल में हमारे इस आंदोलन में कुछ लोग घुस गए हैं, कुछ लोगों ने इसे हाईजैक कर लिया है। किसके ऊपर आप कह रहे थे? कौन था वो या कौन लोग हैं वो? जी उसमें नहीं कोई ऐसी बात थी। हमने तो कहा था भाई सरकार 2 आदमी, प्रधानमंत्री जी और अमित शाह, ये 2 आदमी है। तो किसी ने कहा भाई 2 आदमी तो संगठन में भी हो सके, मगर संगठन में होंगे तो उनकी जांच करेंगे हम, कौन आदमी ऐसा है। तो हमने जांच की, हम कोई आदमी ऐसा नहीं था। हमारे पे एक तो बताओ इस तरह के आरोप लगने, जो इस तरह के आरोप लगे, ये चौधरी जी है, इन पर भी 10 करोड़ का आरोप लगा। इस तरह के आरोप ये बेबुनियाद आरोप है। इस तरह के आरोप नहीं लगाने चाहते। कभी आतंकवादी, कभी खालिस्तानी, कभी विदेशी फील्डिंग आ रही है, पता नहीं। तो किसानों को इस आंदोलन को दूसरी तरफ को मोड़ क्यों दे रहे हैं? हम एक सीधी बात करें, एक तो गलत सलत बयान न दो। हम भी सम्मान के साथ नाम ले, प्रधानमंत्री जी का भी सम्मान से नाम ले, कृषि मंत्री का भी सम्मान से नाम ले, ऐसी बात तो नहीं। हमको हमारे मुंह तक कभी भी कोई गलत बात नहीं निकलती। और इनका एक मजाक बनाया जा रहा है, ऐसी तरह से पेश किया जा रहा है किसानों को, जने तो बिल्कुल ऐसे देशद्रोही है। इन्हें तो और कुछ वो है ही नहीं, इन्हें तो ना कुछ काम है ना कुछ वो है। तो हमारे भी तो सम्मान की बात है। इस तरह की हम भी इस तरह की बात करें, जब कोई ऐसी इतने बड़े आंदोलन में कोई इस तरह की घटना किसानों ने करी हो आज तक, तो हम यही चाह रहे हैं। बस सबसे बड़ी तो बात सम्मान की है, व्यवहार की है। व्यवहार तो बात करो, व्यवहार तो बहुत कुछ निकल जा बात। बिल्कुल सही बात है। और व्यक्तिगत तौर पर मैं आपकी बात की सराहना करता हूं सर। आपने कहा कि सम्मान के साथ वार्ता होगा तो हल जरूर निकल सकता है और ये होना चाहिए। और आपने अपने स्तर पर इसको लेकर प्रयास भी किया। कुछ आरोप लगे तो उसकी भी आपने पड़ताल की और अगर इसमें कोई सच्चाई थी तो उसको आपने देखा। लेकिन नरेश जी, यहां पर जो व्यवहार आप दिखा रहे हैं और जिस तरीके से नरम अपनी बात रख रहे हैं कि एक अच्छे संवाद को हम अच्छी सरलता के साथ करें, कई लोगों को मैंने सुना उसी किसान संगठन के जो कि बहुत आक्रामक भी थे। और ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि उसके वजह से आपकी जो मुहिम है उस पर असर पड़ता है। बहुत सारे लोग उसी को सोशल मीडिया पर फैला देते हैं कि देखिए ये किसान कैसी भाषा बोल रहे हैं और असल आंदोलन पर प्रभाव आता है। नहीं, इसमें बिल्कुल सही बात है। इस बात को हम मान रहे। हम इसी उस पे जितने भी 40 प्रतिनिधि है ये हमारे, जिन्हें हमने कह रखा, हमने भाई सबसे बड़ी व्यवहार की बात रखो। देखो कई करोड़ आदमी, कई करोड़ किसान आप लोगों के साथ है, उनकी निगाहें आप लोगों पर 40 आदमियों पर टिकी हुई। कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे एक किसान आंदोलन को या किसान वर्ग को एक ठेस पहुंचे। व्यवहार की बात, जो कोई भी कुछ भी ऐसी बात कह दे, थोड़ा सा या पत्रकार बंधु भी या कोई और भी आदमी इस तरह की बात कह के थोड़ा सा पलटवा दे जुबान को, एक 57-58वां दिन होगा, हो जा बातचीत निकल भी जा, हम ऐसी कोई नहीं बात है। तो उसी बात को पकड़ के खड़े हो जा। हम यही कहें मतलब कम बोल लो भाई, बिल्कुल कम बोल लो, कोई ज्यादा नहीं बोलना। जो कुछ भी बात है निमताई वो करो, निमती जवाब दो।
सबसे बड़ी यही बात है। हम यही कह रहे, किसी भी तरह से इस बात का समाधान हो, हम नहीं चाह रहे। बिल्कुल समाधान हमारा निकलना कोई चाहिए और आप भी कोशिश कर रहे हैं, किसान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार भी लगातार आप लोगों से बात कर रही थी। अब यहां पर आपने दो चीजें स्पष्ट कर दी कि एक तो हमारी मांग जो है वही बरकरार है और दूसरा 26 तारीख को हम अपना तिरंगा मार्च निकालेंगे, लेकिन इससे हल तो निकलता नहीं दिख रहा है। आपको क्या लगता है कि अब क्या ये वाकई जो कमेटी का एक गठन हुआ है उस पर छोड़ना चाहिए, कम से कम इतना इंतजार करें किसान, लौटे किसान, उस कमेटी के सामने उनके प्रतिनिधि आए, सारे पक्ष आए और वो कमेटी एक रिपोर्ट दे। उसके बाद तो कोर्ट ने भी कहा है कि फैसला कोर्ट को करना है, कमेटी नहीं करेगी, वो सिर्फ एक रिपोर्ट देगी। वहां पर भी कई लोगों ने कहा कि नहीं हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। प्रशांत भूषण उसमें आ जाते हैं कि मैं पैरवी कर रहा हूं किसानों की। अरे नहीं, कमेटी में तो वही दूध की रखवाली बिल्ली जो कमेटी में ये आदमी छांटे बिल्ली के समर्थन में है, तो उन्हें किसान बताओ किस तरह से बर्दाश्त करेंगे? उन्हें तो नहीं किसान बर्दाश्त करे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वही छाट दिए, वही विरोध में उनमें तो मान साहब तो निकल ही गए। उन्होंने सोचा भाई किसानों का विरोध किस तरह से हम झेल लेंगे, तो वे निकल गए। हम लोग कहे कमेटी भी बने, अच्छे आदमी जो निष्पक्ष आदमी हो उनकी कमेटी बने, जो पहले ही उसमें एक डिफॉल्टर का वो कर रहे, रोल कर रहे, जो उसका समर्थन कर रहे उसका बिल का, तो उन्हें वे तो फिर वो का वही करेंगे बात। एक इतना बड़ा माननीय सुप्रीम कोर्ट उन्हें इस तरह का इतना बड़ा भार उन पर सौंप देंगे, तो वे तो फिर भी वे तो इस संगठन को दिशाहीन कर देंगे। तो हम नहीं चाहते बातचीत, कुछ भी बात हो। देखो इसमें 26 तारीख तक बाद में, अब तो सबके निगाह 26 तारीख पे है। 26 तारीख बहुत अच्छी तरह से यह पूग गए और इसमें कोई किसी तरह का कोई गड़बड़ ना हो। हमारे तो सिर्फ इसी पर निगाह है। हम अपने जो हमारे वॉलंटियर है, दिल्ली पुलिस का सहयोग है, सारी वह बातचीत, हर आदमी पे निगाह रखनी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी भी है, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल समाज में रह रही, समाज में इस तरह की बात कोई घटना ना ऐसी घट जा, बहुत बड़ा वो काम है। तो हमारी हर टीम यही निगाह है। हमने वॉलंटियर अपने इस तरह का वो कर दे, गामों में कोई आदमी किस तरह का है, सिर्फ किसी पार्टी का झंडा ना लगाओ, ना किसी संगठन का, सब उस दिन तिरंगा झंडा रहेगा। और हम उस दिन दिल्ली में जहां तक भी दिल्ली पुलिस हो हमें वो करेगी, हम वहां तक ही जाएंगे, इससे ज्यादा हम नहीं जाने के अंदर, बिल्कुल नहीं हम जाने के। हमें तक तो हमें भी अधिकार है। ये सिर्फ भाकियू ने तय किया है या कुछ और भी संगठन है? क्योंकि भाकियू तो नेतृत्व कर रहा है इस आंदोलन का, लेकिन तमाम और भी संगठन है, उनकी संख्या लगभग 500 हो जाती है। वहां पर कई चीजें आपने भी देखी होंगी जिनका आप जिक्र भी कर रहे थे। एक सोशल मीडिया पर वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल हुआ कि एक शख्स ट्रैक्टर से स्टंट कर रहा है और ट्रैक्टर को घुमा रहा है और वो पलट जाता है, बैलेंस खो देता है, खुद को भी चोटिल वो करता है और उस तस्वीर से एक अलग निगेटिव मैसेज चला जाता है। ये सारी चीजें करना मकसद है या शांतिपूर्ण तरीके से अपना मार्च निकालना और सरकार को यह बताना कि भाई देखिए किसान बहुत संयमित है लेकिन अपनी लड़ाई लड़ना जानता है? अजी एक तो बताओ, ये हमारी युवा पीढ़ी है, ट्रैक्टर वैक्टर का अपना अपना वो दिखा देते होंगे, है गलत है वैसे, फिर जान जोखिम में डाल के इस तरह का काम करना हमारी निगाह उस पर भी ऐसी बात नहीं है। जी 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 हाँ, हमारी निगाह उस पर भी है। उन्होंने पता भी हमने ट्रैक्टर ले लिया, उनके घर को कह दिया भाई इसे ट्रैक्टर नहीं देना, ये अच्छी बात नहीं, ये दुर्घटना का शिकार हो जाएगा। तो इस तरह की भी बात हमारे उसमें है। और भी संगठन है जितने भी है, अब कोई संगठन नहीं कोई ऐसा है कोई बात, अब तो सब किसान एक सूत्र में बंध रहे सारे के सारे। कोई भी किसान आसानी है, संगठन आसानी है, और जो कोई विरोध में करे, सबसे बड़ी तो दिक्कत यही तो आ गई। एक भी संगठन सरकार के फेवर में नहीं कोई काम कर रहा। सब किसानों की जितनी बड़ी एकता ईब हुई कभी आजादी के बाद में कभी नहीं हो पाई। हम तो यही चाह रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अब यहां पर दो चीजें निकल कर आती हैं। एक तो 26 तारीख का आप कह रहे हैं इंतजार हम करें, उस दिन सरकार को एक संदेश किसान देगा, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद आपको क्या लगता है कि कैसे हल निकल जाएगा? क्योंकि सरकार ने आखिरी बात रख दी है कि बेस्ट प्रपोजल है और उसमें राजनीतिक दलों की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? एक पक्ष तो सत्ता में है या उनके सहयोगी सत्ता में है, बाकी लोग आपका साथ दे रहे हैं और उन पर आरोप यह लग रहा है कि वो खुद भी ये करना चाहते थे, खासतौर से कांग्रेस का मैं जिक्र कर रहा हूं, लेकिन आज वो इसको आधार बना रहे हैं और आपके नाम पर राजनीति कर रहे हैं। उनसे भी आपकी कुछ उम्मीदें हैं? बजट सत्र में उनकी कुछ भूमिका आप देखते हैं?
अरे नहीं, कांग्रेस की तो कोई ऐसी बात नहीं, ना कांग्रेस की है ना सपा की है, हमारी कोई किसी का कुछ नहीं है बात ना। हम किसी का सहारा पकड़ रहे ना, हमें कोई सहारा भी नहीं दे रहा। बिल्कुल हकीकत बात है, हमें कोई सहारा नहीं दे रहा किसी भी उसका, भाई मैं कोई कांग्रेस सहारा दे रही हो। तो एक तो बताओ, पार्टी है में भी उन्हें भी अधिकार है कि सड़कों में कभी फिर इलेक्शन होंगे, चुनाव होंगे, उनमें भी तो फिर मैंने कहेंगे भाई आप लोगों ने उस टाइम पे क्यों सहयोग नहीं करा। तो हम तो इससे राजनीति तो इससे दूर ही है। बताओ कोई आवे तो उसे निकाल लिया थोड़ा ही जाओ मत। बिल्कुल कोई बिल्कुल। किसी पार्टी का झंडा लग रहा हो, कुछ ऐसी बात हो रही हो, ऐसा तो कोई नहीं है। देखो कोई आदमी होगा उस सब, जैसा भाजपा की सरकार है, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी तो भाजपा वाले भी तो आवे थे, उन्हें क्या निकलने का था। वे भी अपने तरीके से जो कुछ भी चुनावी हथकंडे है उन्होंने वे भी इस्तेमाल करे थे। तो ऐसी कुछ नहीं बात है। बताओ कांग्रेस को भी या कांग्रेस को या सपा को या लोकदल को, किसी को भी कुछ तो मुद्दा तो उन्हें भी चाहेगा। तो किसानों का मुद्दा है, कोई ऐसा तो मुद्दा नहीं। वे भी हमारे परिवार से जुड़े हुए, भाजपा के लोग नहीं बिल्कुल, उनका अधिकार भी है और उनकी जिम्मेदारी भी है। वो अगर राजनीतिक दल में है तो उनकी जिम्मेदारी भी है कि वो भी अपनी बात को रखें या फिर आपकी बात में अपनी बात को आगे बढ़ाएं। अब यहां पर एक आखिरी सवाल टिकैत साहब, क्या ये लड़ाई और लंबी चलती रहेगी तब तक जब तक आपकी जो एक सूत्री मांग है वो पूरी ना हो जाए, या किसान संगठन जैसा सरकार कह रही है कुछ विचार करने को तैयार होंगे? आपस में आप लोग बात कर रहे हैं? नहीं, बात तो हम कर रहे हैं, बात में तो कोई बात नहीं। हमने यही कहा भाई कुछ दब के भी काम कर लो, जिद्दी रवैया। किसानों को भी हमने कहा भाई जिद्दी रवैया तुम भी छोड़ दो, कहीं को कुछ बात हो। देखो है तो वही जिम्मेदार तो वही है जो हमने छांट दिए। एक पंचायती व्यवस्था है जो हमने छांट दिए, तो उनका तो बगल नहीं हटा जाने का। पर हमने उन्हें भी कहा भाई थोड़ा मोटा, थोड़ा आप ही थोड़ा सा नरम रूप अपनाओ। देखो किसान है बहुत, उस पर बैठे, सारी बात है, आप लोगों से उम्मीद है। हम यही कहे जो भाजपा के सांसद है वे भी थोड़ा सा इसमें हिस्सा ले, जहां जहां भी है। देखो उनका भी कल को उन्हें भी समाज में जाना, उन्हें भी उनका भी क्षेत्र है, उनकी भी एक जिम्मेदारी बने। एक कोई एक आधा तो बयान उनका भी आना चाह, अब भाई किसी भी तरह की बात है। देखो कोई भी कुछ नहीं आ रहा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री वो तो खुद बार बार सामने आके कह रहे हैं, आप लोगों से ये बात रख रहे हैं कि भाई ये आपके भले का है। वो तो खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। नहीं, एक तो बताओ, भला तो किसानों को दिख रहा, भला तो जब किसानों को नुकसान दिख रहा तो माननीय प्रधानमंत्री जी को किस तरह का उन्हें पता आ गया खेती करने का। खेती तो हम कर रहे, हमें पता क्या हालात, हम किस हालात से गुजर रहे। हम कभी भी एक साल तक गन्ने की हम खेती करें, दूसरे साल उसे मिल में गिरे, 2 साल बाद उसका पेमेंट आवे, क्या हमारे पन्ने क्या पड़ रहा। कम से कम किसानों की कितनी बुरी हालत है। हमें कोई उमा नहीं है, हमें कोई वो नहीं है, कोई इलेक्शन नहीं, कोई चुनाव में हम नहीं लड़ रहे, सरकार बन रही इनकी। एक तो बताओ, हम यही कह रहे हैं, एक इतिहास खराब लग रहा हो इस पार्टी। चलिए, यानी आपका ये कहना है कि जो आपकी समस्याएं हैं वो सरकार शायद अच्छे से समझ नहीं पा रही है और इसी वजह से इसका कोई हल नहीं निकल रहा है, लेकिन फिर भी दोनों तरफ से वार्ता चल रही है। भले इस बार की वार्ता में अगली तारीख तय नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी आप लोग विचार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया नरेश टिकैत साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नरेश टिकैत भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका कहना है कि कहीं से कोई गड़बड़ी ना हो जाए और किसी ऐसे व्यक्ति को गलत मौका ना मिल जाए 26 तारीख को। इस पर संगठन जो है किसान के वो भी नजर रखे हुए हैं। पुलिस से भी उनकी वार्ता है, जहां तक सहमति बन पाएगी वहां तक वो ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, तिरंगा मार्च निकालेंगे। लेकिन उनका एक स्पष्ट ये भी कहना था कि इस कानून को रद्द करना ही होगा, ये लड़ाई लंबी चलेगी। नमस्कार।